बनना ये पाली भाषा में जिसमें हम सभी को जो शील है उनका पालन करने की प्रतिज्ञा, उसका संकल्प हमारे पूज्य भंते जी ने हमको दिया। 5 शील और त्रिशरण, तो ये सब हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। जो हमारे आज का पावन पर्व है उसमें 8 जोड़े और 8 जो हमारी दूल्हा है, तो अब जो धर्म का मूल कर्तव्य है, तो हम जो भंते जी जो कराएंगे तो पवित्र प्रतिज्ञा कराई जाती हैं 5 दूल्हा को और 5 दुल्हन को। उसके बाद में ये आपस में जयमाला जो अपने साथ लाए हैं दूल्हा और दुल्हन, तो जयमाला का प्रोग्राम होगा। उसके बाद में जो हम सब इनको आशीर्वाद देंगे और अष्टमंगल गाथा जो हमारे पूज्य भंते जी हैं वो बोलेंगे, और जब कहेंगे तो हम फूल बरसाएंगे सभी। इनको आशीर्वाद संस्था की तरफ से और आप लोगों की तरफ से संस्कार होगा। बार में कही ना मैंने अभी बरसात बरसाओ जय जय कतवान कतूरा नहीं बन गभनिया जाए भगवचन जनकाय मच्छे। अरे तुमको भी तो सुना 3 नंबर जो हिसाब किताब देखो। ऐसे ऐसे हाथ लगा लेना। देखो अब ये
इनका खेतों की फोटो, अब इनका फोटो खींचा जो इनके भैया चलो 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 ताली बजाओ यार, तालियां बजाओ, स्वागत करो बजाते रहो और स्वागत। ये कर देखो, ये तुम्हारा हो गया भैया। डाल बेटा डाल, थोड़े पीछे ये भैया ये 7 नंबर 7 नंबर जयमाला देखो, ताली बजा दो, एक ताली बजाओ उधर, अपनी ताली बजाओ जी अपनी। अब तो कोई 1 नंबर है, तो भाई 1 नंबर। चलो अब यहाँ कोई भैया इधर रह गए क्या कोई? अब भैया बैठ जाएंगे और अष्टमंगल गाथा जो भैया सुनो, और विशेष रूप से आज जो ये 27 अप्रैल है, ये इस संस्था के संस्थापक जो आपका रविदास टेम्पल ट्रस्ट है, इसके संस्थापक की पुण्यतिथि श्री राम हितैषी जी की, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया है। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। आज 8 जोड़ों की शादी, उनमें कपड़े, बर्तन और आपका पलंग और दीवार घड़ी, सारा सामान व्यवस्थित रूप से हमको दिया गया है। ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से, जो हमारे साथी हैं, विशेष रूप से हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो श्री राम हितैषी ये हस्तरूप ठेकेदार जी हैं और मखनू जी हैं और सुभाष जी का विशेष इसमें सहयोग रहा है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और हमारे बीच में जो अभिषेक जी मौर्य जी लगे हैं, वो बहुत लेखा जोखा करके बहुत मजबूती से कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। इसलिए बाबा के श्री राम हितैषी जी के चरणों में पुष्पांजलि करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग रहा है। इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे अध्यक्ष जी ट्रस्ट के बताएंगे। आज सर्वप्रथम के सागर भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म में पुष्पांजलि करते हुए और हमारे ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष बाबा श्री राम हितैषी जी के उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज 27 अप्रैल को ये हमारा सामूहिक शादियों का जो प्रोग्राम करा गया है 25वां है। ये हमने तो खैर अपने बहुत जल्दी ले लिया था हमारे अध्यक्ष जी ने, लेकिन हमने इसको पूरी भरसक खोज कर तो इसको आपके बात करते हैं, इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की है और सफल भी हुआ है। जितना भी हमने सहयोग बनाया है, खाने का, व्यवस्था का, जितने भी हमारे यहाँ पर घराती आए हैं, उनका हमने पूरे मान सम्मान किया है। घोड़े बाजे के साथ उनको कैमरे, ये सब संस्था की तरफ से हमने व्यवस्था की है। उनको अच्छे से खाना खिलाया जाए। जो सामग्री उनको एक दहेज के रूप में हमसे जो बन पड़ी है संस्था की तरफ से, एक बढ़िया पलंग, 35 बर्तन, एक साड़ी बढ़िया और एक दीवार घड़ी हमारे डॉक्टर पवन गौतम जी आसनपति मिर्जापुर वालों ने उनकी तरफ से दीवार घड़ी दी गई है। और मैं सभी का दिल से और मन से तो अपने सबसे पूरा मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी ने मिलजुल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और आप लोगों ने भी, मीडिया परिवार जो भी हमारे आए हैं, इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग दिया और हर बार हमारे इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से कवरेज करके
समाज में प्रसारित करते हैं और उसका मैसेज बहुत अच्छा जाता है और उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका तथागत भगवान गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए आज 25वां बौद्ध सेवा संस्था के माध्यम से शादियाँ हुई और इस शादियाँ का उद्देश्य ये था कि जो हमारे रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे श्री राम विदेशी जी, जिनका उद्देश्य यही था कि गरीबों की शादियाँ कराने का जो उनका मैसेज था, वो मैसेज उनके द्वारा जो संस्था गठित हुई है उसी संस्था के माध्यम से ये शादियाँ हो रही हैं। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उनकी पुण्यतिथि पर और आज उनको समर्पित करते हुए आज 8 शादियाँ यहाँ पे आपके सामने हुई और जिनमें समिति का जो उद्देश्य था, संस्था का जो उद्देश्य है कि गरीब बच्चों की शादियों के लिए उनके 40 बर्तन देना और साड़ी देना और पलंग देना, जो भी संस्था से बन पड़ा, क्योंकि अभी जल्द में ही ये प्रोग्राम रखा गया एकदम। तो ये संस्था की मैं हिम्मत मानता हूँ कि संस्था ने बड़ी हिम्मत से और वैसे जागरूकता से काम किया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हुआ। और ये संस्था के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया। और ये जो शादियाँ हुई हैं, हम सभी यही चाहेंगे कि जितने भी जोड़े अब तक बने हैं, हमारे यहाँ 25वीं शादी की हुई है और 25वीं शादी में मेरे ख्याल से बहुत 40 शादी एक परिवार में हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी जोड़े की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। पूरे परिवार अपने अच्छे चल रहे हैं। तो ये संस्था इसलिए सबको आश्चर्यचकित करती है कि संस्था के माध्यम से जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, उनका परिवारों को मिलन कराने में जो सबका योगदान रहता है। हम जो परिचय कराते हैं, उस परिचय कराने में भी दोनों परिवारों को बैठा के जब आपस में जो रिश्ता तय होता है, रिश्ता होने के बाद जब ये शादियाँ होती हैं, तो आज तक कोई भी परिवार की तरफ से शिकायत नहीं है। सारे परिवार बढ़िया चल रहे हैं और इस संस्था की मंगल कामना करता हूँ कि दीर्घायु हो और संस्था अच्छे से काम करे और संस्था अच्छे से अच्छे और जोड़े बनाकर आगे कार्यक्रम करने का काम करेगी। उससे आप सवाल पूछे जवाब दूंगा, उससे सवाल करे मैं जवाब दूंगा। मैं शादियों के बारे में बताऊँ तो ये सवाल मुझे ये बताइए कि संस्था बाबा साहब के मिशन पर चलकर शादियाँ कराती है और काफ़ी साल से कराती हुई आ रही है, लेकिन जैसे जो जोड़े आते हैं क्या वो भी जो बाबा साहब या बुद्ध के विचार है उनका पालन करते हैं सभी लोग? देखना, हम लोगों का ये प्रचार है, प्रयास है। 2002 से शादी मेरी संस्था कराती आ रही है और ज़्यादातर काम मेरे यहाँ से होता है, सिर्फ बड़ाई वाली बात से कर रहा हूँ। 2002 से अब तक 25 बार मैंने शादियाँ कराई हैं। 400 और 450 के करीब मैंने शादियाँ कराई हैं। एक को कैसी तो कह नहीं सकता, बाकी सब सफल रहे। हम चाहते हैं मेरा समाज कम पैसों में शादी करे और बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े, समाज आगे। एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं कि भाई शादी तो बहुत रीति के बाद करा हुई अभी, और बाद में उसके बाद जैसे 2 महीने जिंदगी काटी, 3 महीने काटी, 4 महीने, 5 महीने के बाद क्या हुआ कि बुद्ध की विचार से हटकर आगे मनुवादी विचारधारा सब खेलों के द्वारा फिर से शादी करा ली। इस बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा समाज सदियों से गुलाम रहा और मनुवादियों के चक्कर में रहा। हमको 70 साल मिला है आज़ाद होने का, बाबा साहब का नाम लेने का। सही कह रहा हूँ गलत? तो सदियों से गुलाम रहा हो, 70 साल में इतना तो समझ गया कि बाबा साहब का भगवान को तो इसका नाम दिया, इतना आप समझ गया तो और समझेगा आगे। क्या संदेश देंगे? भगवान बहुत से निर्देशों पर चलो, बाबा साहब के निर्देशों पर चलो, उसके रास्ता पर चलो, ताकि मेरे समाज आगे बढ़े। धन्यवाद।